अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा से, महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा, जहां आज नए एडिशन नए टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। वन विलेज गुड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 27 या 2026। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी तरफ से दोनों ऑर्गेनाइजर्स को। अमीर शाहनवाज, वन ऑफ द फेमस नेम फ्रॉम गुड्डूरा, और उसके साथ ही यामिन जो कि यंग है, 2-3 महीनों से वो काम कर रहे हैं अमीर शाहनवाज के साथ। दोनों को गुड लक, बेस्ट विशेस। और जिन भी 16 टीम्स ने इस वन विलेज के इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है उनको मैं गुड लक कहना चाहूँगा। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आंसू वासिफ, हमारे एक और अजीज़ दोस्त और हमारे रेगुलर व्यूवर भी है, वो जुड़ चुके हैं, जो कि ख़ास दोस्त है शाहनवाज मीर के। वो बैक करते हैं इस मैनेजमेंट को। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, इस पहला मैच में एक तरफ इंद्राज ईगल स्ट्राइकर्स और दूसरी टीम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब गोसू है। टॉस हो चुका है। टॉस जीतने के बाद सीधा बैटिंग करने का फैसला किया है। वहाँ से सुनो, वॉल्यूम फुल रखो आप। तो टॉस जीतने के बाद ईगल स्ट्राइकर्स इंद्र के कैप्टन ने फैसला किया है बैटिंग करने का। उनकी सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। दोनों ओपनर्स अंदर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। मिस्टर मुस्लिम शायद मुझे नजर आ रहा है, द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ, आई बेग योर पार्डन, द सन ऑफ वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट फ्रॉम इंदर राज भट्ट, जो कि एक अच्छी क्रिकेटर भी रह चुके हैं, लेकिन आजकल वो सोशल मीडिया पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। द राइट कश्मीर के एडमिन, उसी के साहिबजादे मिस्टर मुस्लिम बटरूहुल्ला, और उसके अलावा शकील अहंगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। और गेंदबाजी में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब घोसू की जानब से पहला ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। वन ऑफ द फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर हारिस रूफ नहीं बल्कि हारिस बाबा फ्रॉम गोसू पुलवामा। ओवर द विकेट पहला ओवर, पहली गेंद लेकर के वो तैयार इस इनॉग्रल मुकाबले की। 18 उसका मैच। मौसम उतना ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये मैच पूरा हो जाए। काले बादल आसमान के ऊपर मंडरा रहे हैं और फील्डिंग फैला दी गई है कुल मिला के फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब गोसू के कैप्टन की तरफ से। विकेट के पीछे शेख मुदस्सिर, एक सीनियर क्रिकेटर, एक जानदार और एक शानदार बैटर। उसके अलावा थोड़े से फासले पर स्लिप में एक फील्डर है, जाहिद अयूब थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। तो पहली गेंद ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार। शॉट पे डिलीवरी, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए गेंदबाज, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ एक करारा पुल शॉट लगा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर चौका। इंद्राज की टीम का खाता खुला है रोहुल्ला भट्ट के बल्ले से। रियाज आफरीदी हमें देख रहे हैं। 7 से 7 में वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, उसमें एंट्री जोन है। आप सीधे रियाज से कांटेक्ट कर सकते हैं। चोको मकसूद ने पोहरू से ज्वाइन किया है मीर जैद के साथ, और कामरान अली हमें देख रहे हैं। तो पहला चौका पहली ही ओवर की पहली गेंद पर खाता खुल चुका है ईगल स्ट्राइकर्स इंद्र की टीम का। और साथ साथ वहां अफदमाक हो गए हैं रोहुल्ला भट्ट भी। पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया और अब हारिस दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मीडियम फास्ट गेंदबाज है ये। थोड़ा सा बाहर निकल कर बटरूहुल्ला ने इस गेंद को खेला जरूर, लेकिन मिड ऑफ पर ही गेंद को फील्ड किया गया। लॉन्ग ऑन पर आबिद फेरोज को मैं दिख रहा हो, स्टार क्रिकेटर ऑफ FCC गोसू। मिड विकेट डीप भी है जहां मुजतबा नजर आ रहा है। स्क्वायर लेग पर एक फील्डर, अगली गेंद को निकाल दिया। एक मरतबा फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन इस बार ऑफ साइड में पॉइंट फील्डर के दो टांगों के बीच में निकलती गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए।
दूसरा भी चौका निकलता हुआ बल्ले से, और हारिस पहले ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए 8 हो गया है स्कोर ईगल स्ट्राइकर्स की टीम का पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। तो तीसरा भी लगा दिया है। ओहो, इस बार गैप देखते हुए खुद को थोड़ा सा रूम दिया, लेंथ आ गई थी इस गेंद की, और वही चलता किया बल्ले के बीचों बीच लेते हुए रोहुल्ला भट्ट ने इस दफा मिड ऑफ और कवर के दरमियान से छन छना कर गेंद की कवर्स बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रनों के लिए तीसरा चौका पहले ओवर में। ईगल स्ट्राइकर्स इंदर का स्कोर 12 हो गया है 4 गेंदों के बाद, और ये 12 के 12 रन रोहुल्ला भट्ट ने बनाए हैं। कमाल की ताबड़तोड़ शुरुआत फरहम करते हुए रोहुल्ला अपनी टीम ईगल स्ट्राइकर्स इंदर को इस पहले मुकाबले में रतर जहूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, रतर, और उसके अलावा मीजीद फायर लिख रहे हैं। जी हाँ, आ गई है रोहुल्ला भट्ट, 5 गेंदें खेलकर वो 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब आखिरी गेंद कमेंट्री बॉक्स एंड से, इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, शरीर पर आ रही थी, और ऐसे में विकेट्स को हटकर गेंद को पुल कर दिया अलॉन्ग द ग्राउंड। गेंद पहुंची मिड विकेट डीप में, जहां गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इत्मीनान के साथ 1 रन हासिल करने का चांस था। तो पहला ओवर हो गया मुकम्मल इस इनिंग का, जिसमें 13 रन बनाए रोहुल्ला भट्ट ने, और वो स्ट्राइक ना उन्हीं के पास रहेगा। शकील अभी भी इंतजार कर रहे हैं कब उनको स्ट्राइक मिलेगा। 13 रन हारिस रऊफ ने कंसीड किए, हारिस बाबा ने। जेरीचो को आपका बहुत शुक्रिया, वो हमें घूसू से ही देख रहे हैं, सीनियर गेंदबाज जो कि जीनियस एकेडमी घूसू के साथ खेलते हैं। अगर मैं प्लेइंग 11 पर नजर डालूं, बाबर पंडित हमें यहाँ से ही देख रहे हैं। इज्तिबा हुसैन, वालेकुम सलाम। द वेदर इज नॉट गुड, बट अभी फिलहाल के लिए ठीक ही है। मोहम्मद राशिद, बेस्ट ऑफ लक ईगल स्ट्राइकर्स इंदर। बाबर पंडित करीमाबाद से देख रहे हैं। अब हिलाल मागरी को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन डीप में खेला, जहां पे तैयार थे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, 1 रन हासिल करने का मौका था। आज भी मैं आप लोगों के साथ ना 5-6 दिनों के बाद मुखातिब हुआ हूँ। रीज़न आप जानते हैं, वाई, बिकॉज वो वेदर साथ नहीं दे रहा था हमारा। आपने देखा कि वो संडे के बाद जब हमने वो फाइनल कवर किया था पीरपुरा स्पेन में, उसके बाद ना मैच थे लास्ट वीक में जो कि सब कैंसिल हो गए बारिश के चलते। लेकिन आज सैटरडे के दिन मैं यहाँ एमए स्टेडियम पहुँचा हूँ। मीर शाहनवाज चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं पिछले 2-3-4 सालों से। शौकत डार तुजन पुलवामा से हमें देख रहे हैं, वेल अच्छी बात है। 15 पर कोई नहीं, दोनों ही ओपनर्स ना ऑफ द मार्क हो गए हैं। ये पिछली गेंद पर वो शकील अहंगर ने भी अपना खाता खोला है। और साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम टेक इंडिया, इंस्टॉल सोलर पावर फॉर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स, ऑफर है अभी। अशफाक देवा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खड़ा फील्डिंग कवर पोजीशन पर, और गेंद की देखते देखते आनंद फानंद में कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। चौथा चौका निकलता हुआ बल्ले से रोहुल्ला भट्ट के, और इस ओवर का पहला चौका हिलाल मागरी ने खाया, जो कि इस टीम की कैप्टन भी है। आज इस मैच में साल जहांगीर और अहमद शाहिद के साथ वो बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम सर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 19 हो गया है स्कोर टोटल। दूसरे ओवर में अच्छी शुरुआत मिलती हुई ईगल स्ट्राइकर्स की टीम को, और इस बार हो गए बोल्ट, थोड़ा सा पीछे गए बैकफुट पर, नीचे रहती हुई गेंद अंदर आती कटकर, लो बाउंस के चलते गेंद टकराई है सीधा लेग स्टंप पर। हैरान हो गए बैटर, पैर चले नहीं, बल्ला चलाया जरूर, लेकिन विकेट पहला गंवा दिया रोहुल्ला भट्ट। एक तेज तरीन इनिंग खेलकर 200 की स्ट्राइक रेट के आसपास उन्होंने रन बनाए। ये 10वीं गेंद थी उनके लिए, इस ओवर की 5वीं। पहला नुकसान, पहला दचका खाना पड़ा है बाट रोहुल्ला के रूप में ईगल स्ट्राइकर्स इंदर की टीम को। फर्स्ट वन गॉन, रोहुल्ला walks back to the pavilion after scoring
जस्ट 18 रन्स। नज़ीर काज़मी ने हमें ज्वाइन किया लितर पुलवामा से। वेल दिस इज़ MA स्टेडियम गुड्डोरा पुलवामा। मीर दानिश साहब ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम दानिश साहब। आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल। आदिल अहमद भी बने हुए हैं। तो ऐसे में नंबर हमने अशफाक देवा का यहाँ मेंशन कर दिया है। प्राइम टेक इंडिया जो कि एक सोलर कंपनी है। अगर आप घर में बिजली के बिल से तंग आ गए हैं, ज़्यादा आपका वो बिजली का बिल आ जाता है, तो आप इंस्टॉल करिए सोलर पैनल। प्राइम टेक इंडिया के साथ कांटेक्ट करिए आप। अभी ऑफ़र चल रहा है, 1,59,000 में आपको वो इंस्टॉल करके देंगे। तो कांटेक्ट करें आप अशफाक देवा के साथ। और उसके अलावा इनकी वेबसाइट पर भी आप जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 1,59,000 में ना वो 90,000 आपको वापस मिलेंगे, सब्सिडी है। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा ले सकते हैं। 3 नंबर पर अब मेरे हमनाम अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, उमर, जिसको कि अब आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद पर बाहर निकले, लेकिन कमाल की ये गुड लेग डिलीवरी जो कि पूरी तरह से मात देकर गई बैटर उमर को। पहली गेंद थी उमर के लिए, लेकिन ये विकेट के बाद ना आखिरी गेंद थी इस ओवर की, वहाँ हिलाल मागरी की। तो ओवर हो गया मुकम्मल दूसरा। 2 के बाद 19, 1 विकेट के नुकसान पर शमीम यूसुफ, जिन्होंने लिखा कि लव यू आबिद वानी, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। बट यूनिस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। यूनिस साहब, अल हुदा की टीम ने ना बड़ी फतह हासिल की रुमा ऋषि क्रिकेट ग्राउंड रहमो के अंदर। वो सेलिब्रेशन, वो जुनून, वो जश्न, वो लगन, वो जिद, वो अकड़ उस दिन भी मुझे देखने को मिली। सालिम सज्जाद जब उन्होंने कपड़े उतारे, बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अच्छा लगा मुझे उसका सेलिब्रेशन, वो जीत बड़ी। अल हुदा की टीम ने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को वहाँ रौंदा, इशनाक और भी कुछ बड़े बड़े वादी के क्रिकेटर्स थे, लेकिन एक ना चली थी उनकी टीम अल हुदा इंटीरियर ट्रेस मित्री गाम के सामने, और एक हिस्ट्री कायम कर दिया अल हुदा ने, एक और बड़ी फतह। उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल हुदा की टीम को। और उसमें सुहेल भट्ट हमेशा की तरह मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने में कामयाब हो गए। रन आउट का चांस था जरूर, लेकिन अब मौका है। आबिद ने थ्रू किया, लेकिन ये 1 बाउंस नहीं करना चाहिए था आबिद को थ्रू, मिडाउन से डायरेक्ट चाहिए था, लगा नहीं। 2 बार बचे इस गेंद पर रन आउट होने से। बट शबीर, लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी। रतराकिब भी हमें देख रहे हैं। और बट शबीर, बट डडूरा स्पार्टन्स के लिए वो कमेंट मुझे लिख रहे हैं। अच्छी टीम है डडूरा स्पार्टन्स, और गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। ये फिर से स्ट्रोक लगाकर वो बैटर ना रन के लिए निकले थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग हिलाल मागरी की मिड ऑफ पर, और नो बॉल करार दे दी अंपायर शहनवाज मीर ने। उनकी नजरें है पूरी तरह से जो बॉलर के कदमों के ऊपर, और हारिस ना अभी तक वो उस लाइन में दिख नहीं रहे हैं, वो दमखम दिख नहीं रहा है हारिस बाबा की बॉलिंग में, जिस शैली के वो गेंदबाज है, जिस कैलिबर के वो गेंदबाज है। लेकिन फ्री हिट गेंद उन्होंने डॉट कर दी, ये बड़ी बात है हारिस के लिए। आज इस टीम में अगर मैं प्लेइंग 11 पर नज़र डालूँ, आबिद खेल रहे हैं, उसके अलावा मुश्तबा भी खेल रहे हैं, और उसके ब्रदर भी होंगे शायद, जबकि इस टीम में हारिस बाबा, हिलाल मागरे द कैप्टन, जाहिद अयूब वन ऑफ द डेंजरस बैटर ऑफ दिस टीम, वो भी खेल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं मुदस्सिर शेख की बात करूँ, वो भी लाइनअप में है। तो एक अच्छी टीम, एक तगड़ी टीम लेकर के आई है FCC गोसू। ये बहुत तेज गेंद, इतनी ज़्यादा तेज कि मुदस्सिर शेख के दोनों दस्ताने को लगने के बाद ना ये फंबल उन्होंने किया। हारिस अच्छी वापसी करते हुए तीसरे ओवर में, उनके कोटे का दूसरा ओवर है ये। 2 के बाद 19 था, और अब 3 के बाद अगर मैं चेक करूं स्कोर, वो 22 ही है। इसका मतलब पहले ओवर में काफ़ी रन बने, दूसरा ओवर थोड़ा सा अच्छा रहा, और ये तीसरा भी काफ़ी बेहतरीन रहा। हिलाल 1 ओवर 6 रन 1 विकेट, हारिस बाबा 2 ओवर 16 रन, और उसमें उन्होंने अभी तक विकेट हासिल नहीं किया है।
लेकिन जो विकेट मिली है, जो विकेट गिरी है बटरुल्लाह की, वो हिलाल को मिली। मीर साहिल साहब भी हमें देख रहे हैं, बट यूनिस के साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया यूनिस साहब। हवाएं चल रही है मैदान के अंदर, अप्रैल का महीना है और आप ग्रीनरी देख सकते हैं। अभी मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा ये ग्राउंड दिख रहा है। और अभी अभी मुझे अपडेट मिला है मीर शाहनवाज जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर से, उनसे कि ये जो बाउंड्री थी ना थर्ड मैन और फाइनल की, उसको अब बढ़ा दिया जाएगा। प्रोटेक्शन बंड शायद यहाँ पे बनाएंगे। और इस बार भी बॉल्ड हो गए, नथिंग शॉट मार के बल्ले से कोशिश उन्होंने की, इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाया, लेकिन 3 सिटमों पर आती हुई गेंद राइट ऑन द मनी। सिटमों के दायरे में जब आप बॉल डालते हैं ना शुरुआत में, तो यही होता है। विकेट गिरा एक और, सेकंड मैन गॉन। हिलाल मागरे स्ट्राइक्स अगेन। ये 22 पर 1 था, लेकिन अब 22 पर हो गए 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो मैं बात कर रहा था यहाँ थर्ड मैन और फाइनल लेग की बाउंड्री के बारे में, तो उसको अब आप देखेंगे कि वो बढ़ रही है, फाइनल लेग और थर्ड मैन की बाउंड्री। क्योंकि जहाँ भी बाउंड्री है ना, उसके बाद मैंने सुना कि 15 फीट के बाद प्रोटेक्शन बंड बनाया जाएगा। क्योंकि उसके पीछे आपको पता ही है रमुश नाला है, फेमस रमुश नाला, जो कि द्रबगाम से ऊपर जो इलाके वहाँ से होके आता है और उसके बाद ये सीधा चला जाता है जहलिम। और ब्रिज भी है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, एक बड़ा पुल, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि गुड्डूरा को ना वो चेकपोरा से मिलाता है या निवा से मिलाता है। लेकिन इस रोड पर उतना ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। उसकी वजह यही है कि ये लेफ़्ट साइड में भी एक और ब्रिज मुझे दिख रहा है रामोश नाला के ऊपर, ये सीधा आपको नौगाम लेकर के जाता है। बड़ी अच्छी रोड है ये, मेन रोड लगभग वही है, पुलवामा से होके वो आता है शेख अबरार, जो कि श्रीनगर सिटी से आपको कनेक्ट करता है। अब तजमुल का इस्तेमाल हो रहा है बैटिंग में, नंबर 4 पर तजमुल को भेजा गया है और पहली गेंद तजमुल बच गए बाल बार रन आउट होने से। और अब एक और मौका है, लेकिन इस बार ना वो बैकअप के लिए फील्डर उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया और इस बीच दौड़कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। शेख अबरार हमें देख रहे हैं। अबरार साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बट यूनिस लिख रही कि रॉयल गुडविल क्या बोल रहा है आज, उसके बारे में मुझे नहीं पता क्या बोल रही होगी। यही होगा कि वो रॉयल गुडविल नहीं थी, वो एक्चुअली रॉयल क्रिकेट क्लब कसबयार की टीम थी। उस टीम में पिछले 2-3 सालों से बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेलते हैं, अगर आप ओपन टूर्नामेंट की बात करें। लेकिन जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेली ना उस दिन अलहुदा ने, मैं तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसमें उतने बड़े क्रिकेटर्स नहीं थे। विलेज वन विलेज जिस तरह वो टीम खिलाते हैं, कुछ इक्का दुक्का उन्होंने वो चेंज किया था। वो बाबर को मैंने देखा था उस दिन, वो अलहुदा की टीम में थे। उठा कर मारा है हवा में, पीछे आबिद पकड़ेंगे कैच। इस ओवर में दूसरा विकेट, कुल मिला के 25 पर गंवा दिया, तीसरा भी विकेट इसी के साथ ईगल स्ट्राइकर्स इंदर की टीम ने। शकील अहंगर आउट हुए, लॉन्ग ऑन डीप पर आबिद फेरोज के हाथों और हिलाल मागरी को मिल गया एक और विकेट, तीसरा वो हासिल कर चुके हैं एफसीसी गोसो के लिए। फ्रेंड्स, क्रिकेट क्लब गोसो की टीम कमाल की वापसी करते हुए, पहला ओवर काफ़ी खराब रहा, दूसरे में विकेट मिली, तीसरे में तो वो हारिस ने कमाल की बॉलिंग की, जस्ट उन्होंने 3 रन कंसीड कर लिए। लेकिन इस ओवर में ना अभी तक 3 रन देकर ये 2 विकेटें कुल मिला के 3 हासिल किए हैं हिलाल मागरे ने। क्या शानदार बॉलिंग कर रहे हैं हिलाल मागरे। 25 पर खोया तीसरा विकेट। ईगल स्ट्राइकर्स इंदर की टीम ने तजमुल 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया है। शकील अहंगर आज चले ही नहीं। रूहुल्लाह ने कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाए शुरुआत में, लेकिन उनका भी वो बल्ला खामोश किया जल्दी हिलाल मागरे ने, और अभी तक विकेट टेकर बॉलर साबित हुए हिलाल मागरे। कैप्टन भी है, बॉस भी है वो एफसीसी गोसो के, इसीलिए उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है और बड़ी कमाल की वो बॉलिंग कर रहे हैं। मीर तजमुल ने ज्वाइन किया है।
वेल तजमुल आपका बहुत शुक्रिया। आरसीसी नामान से वो हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त। और अब शाहिद कोका, ये कोका शाहिद अंदर है बैटिंग करने के लिए। 1300 से ज़्यादा रन्स अभी तक वो बना चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। मिडल में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, विकेट कीपर बैटर है, काफ़ी चुस्त, काफ़ी चौकस, काफ़ी तेज़ रहते हैं विकेटों के पीछे, फास्ट फ्यूरियस। इसका मतलब अगर आप इनके सामने वो पैर कुछ देर हवा में उठाएंगे ना तो आपका काम तमाम करते हैं, इतनी तेज़ विकेट कीपिंग करते हैं वो। अब बल्लेबाजी में किन सलाहियतों का वो मुजाहरा करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त। दबाव काफ़ी ज़्यादा है ईगल स्ट्राइकर्स इंदर की टीम के ऊपर। उनके खिलाड़ी काफ़ी मायूस, काफ़ी गमगीन नज़र आ रहा है डगआउट में। और टीम की कैप्टन आदिल भी काफ़ी प्रेशर में है। इस बीच आखिरी गेंद फिलहाल मागरी की। नया बैटर ने डाउन द पिच आकर प्रहार किया जरूर, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं स्ट्रोक की। और पहली ही बॉल पर वो पॉजिटिव इंटेंस दिखा शाहिद कोका की तरफ से। अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पर की हारिस बाबा ने। तो चौथा ओवर हो गया मुकम्मल, इसमें 3 रन बने। पिछली कुल मिला के 12 गेंदों से ना 6 रन और 2 विकेट गिरी है। कमाल की बॉलिंग एफसीसी गोसू के बॉलर्स कर रहे हैं। और गेंदबाजी में ना अब वो मुश्तबा के ब्रदर आए हैं, शायद तजमुल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अभी तजमुल कमेंट भी कर रहे हैं, बैट्समैन भी तजमुल है इंदर ईगल स्ट्राइकर्स की तरफ से। और गेंदबाजी में भी तजमुल इस्लाम को, ये 3 तजमुल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त। बड़े अच्छे विजुअल्स है। 18 ओवर्स का गेम, पहला मुकाबला, पहला मैच वन विलेज कोडूरा प्रीमियर लीग 27वें एडिशन का, ऑर्गेनाइज्ड बाय मीर शाहनवाज एंड हिज पार्टनर यामिर मंजूर। और बैक करते हैं आसिफ साहब इस मैनेजमेंट को। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। गुड लक मेरी तरफ से उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एंट्री ना ऑलरेडी फुल हो चुकी है, इसका मतलब कि एंट्री आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ टूर्नामेंट में जो 16 टीम है वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर मैं 25वें और 26वें एडिशन की बात करूं, ये 25वें एडिशन में ना अभी एक सेमीफाइनल आना बाकी है। और उसके अलावा अगर मैं 26वें एडिशन की बात करूं, उसमें भी शायद 2-3 ही मैच है। तो 2 बैक टू बैक आपको फाइनल्स देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा चांस था फॉलो थ्रू में डाइव करने की कोशिश, कैच करने की कोशिश, लेकिन तजमुल नाकाम रहे। बाल बच गए तजमुल वर्सेस तजमुल। ये थोड़ी सी शॉट इस पर अपनी जगह कट करने गए थे बैट्समैन, लेकिन वो बीट हो गई गेंद की विकेट कीपर मुदस्सिर शेख के पास। काफ़ी दूरी पर है इस वक्त मुदस्सिर शेख, अभी भी लॉन्ग ऑन मिड विकेट। 2 फील्डर लेग साइड में बाहर नजर आ रहे हैं। और तजमुल ने इस बार ना ये नो बॉल कर दी है, और नो बॉल पर आप रन आउट हो सकते हैं। और वही क्या था वहां, हारिस बाबा ने थर्ड बैन से बॉलिंग एंड पर थ्रू किया जरूर, लेकिन ये डायरेक्ट हिट चाहिए था, नो बॉल। तो इसका मतलब अब अगली गेंद ना फ्री हिट होगी, और इसीलिए लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल तजमुल ने किया है। एक और नो बॉल, और ये लो फुल टॉस थी। रन मिला इस पर, लेकिन वो बड़े रन जो चाहिए थे ना तजमुल को, वो मिले नहीं उनको। अब फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे शाहिद कोका, और फ्री हिट गेंद पर तो मैं समझता हूं कि अच्छा फायदा ले लेंगे, इसीलिए हेलमेट उतारकर शाहिद कोका इस फ्री हिट बॉल का करेंगे सामना। कदमों का सही इस्तेमाल, फ्री हिट पर ना किस तरह से फायदा लेना होता ये दिखाते हुए शाहिद कोका जड़ दिया छक्का वाडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से तजमुल के खिलाफ। और इस छक्के के साथ रफीक पलवामा ने ज्वाइन किया है। रफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। निवा से वो हमें देख रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के ब्रदर के नाम से इनको लोग जानते हैं क्रिकेट में। और रफीक साहब कब आप हमें बुला रहे हैं, कब वो फाइनल है जिसके बारे में आपने मुझे अपडेट दिया था। बट यासीन ऑफिशियल हमें स्पेन से देख रहे हैं।
वेल यासीन साहब, स्पेन में किस जगह से आप हमें देख रहे हैं और वेदर के बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर, मौसम के हवाले से आप अपडेट दे देंगे। 35 पर 3, 5वें ओवर का खेल चल रहा है। अब तजमुल की आखिरी गेंद तजमुल के लिए, और ये बैटर तजमुल ने ना इस बार अपनी जगह खड़े खड़े ही गेंद को आने दिया, उसके बाद बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंदबाज की तरफ ही वापस खेला। 9 रन दिए तजमुल इस्लाम ने कोटे के पहले ओवर में। 5 ओवर के बाद 35, 3 विकेट के नुकसान पर। हर्टलेस गई द्रबगाम से देख रहे हैं। कल मंजूर साहब, मैंने आपको कल कॉल किया था, क्या नाराज़गी, आपने कॉल का जवाब दिया ही नहीं। 2-3 बार मैंने आपको कॉल किया था, मुझे एक काम था आपसे। बाद में मैंने आमिर लोन को कॉल किया। दानिश हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम दानिश साहब, मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं प्राइम टेक इंडिया, इस कंपनी का जो कि इंस्टॉल करती है सोलर पैनल आपके घर में कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स के लिए। अभी ऑफर चल रहा है, 1,59,000 आपको वो पैकेज मिलेगा। जो पैकेज अवेलेबल है इनके पास, इंस्टॉल करके देंगे आपको, लेकिन उसमें ना 90,000 आपको सब्सिडी मिलेगी। वो वापस आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, और जो बचा हुआ पैसा है 65,000, उसमें भी EMI अवेलेबल है। तो जल्दी करें आप। नंबर हमने मेंशन कर दिया अशफाक देवा का, जो कि हमारे प्राउड स्पॉन्सर है। शेख एजाज, फरहान भट्ट, इज्जू लेफ्टी, बट शुएब के अलावा आशिक मीर का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अब 6ठे ओवर में ना फिर से हिलाल ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। हिलाल की बॉलिंग अभी तक काफी शानदार रही है, और पहली गेंद पर बच गए बाल प्ले डाउन होने से। ये थोड़ा सा ना गेंद को मुझे लगा कि अंदर लाने की कोशिश, इसीलिए बैटर के बैट को अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास गई और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्टंप्स को हिट किए बगैर। इसका मतलब कि प्ले डाउन होने से बाल बच गए। शाहिद कोका पहली गेंद पर, कोका ने पुल करने की कोशिश की, हवा में गेंद उठी, लेकिन उस ओर ये फील्डर कौन था? जहांगीर डार, शायद जहांगीर पीर ने कोशिश की थी इस हवाई तीर को ना अपने हाथ में लेने की, लेकिन गेंद उनसे थोड़ा दूर थी। स्क्वायर लेग पर खड़े हैं, टॉल लेग की गाय जहांगीर पीर। मिड ऑफ पर है तजमुल इस्लाम, एक्स्ट्रा कवर भी है। उसके अलावा पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, एक फाइनल लेग को खड़ा कर दिया गया है। ये थोड़ी सी वृत्त मिली और पेश लेंथ की गेंद, ये आउटफील्ड ना थोड़ा सा स्लो है। उसकी वजह यही है कि आप जानते ही है, ये जब मार्च स्टार्ट होता है ना वादी में, तो फिर वो घास उगना शुरू होता है। तो घास आ चुका है इस मैदान पर, इसीलिए थोड़ा सा वो आउटफील्ड स्लो था, जिसके चलते बॉलिंग टीम को फायदा मिला इस चीज का। शेख एजाज हर्टलेस गई, लिख रहे कि कल कहाँ जाना है आपको? कल आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके वहाँ द्रबगाम पाइन आऊँगा सर, आई एम रेडी। अगर कल आपके वहाँ कोई मैच है, खाने मुदस्सिर साहब हमें देख रहे हैं। ये आंख में मिली, हो क्या कनेक्शन था इस गेंद और बैट के बीच में। मधुर आवाज कानों को सुनने को मिली, कमजोर गेंद पर जड़ दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये बुलंद वाला छक्का, और इस 6 के साथ तजमुल 10 पर पहुंच गए हैं। ईगल स्ट्राइकर्स इंदर का स्कोर 44, 3 विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। हिलाल मागरे एक और, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 2 बैक-to-back सिक्सेस फ्रॉम तजमुल बाबा, और पहली 50 भी कंप्लीट हुई। इसी के साथ 6 ओवर में ईगल स्ट्राइकर्स इंदर के लिए 6 गॉन, 44 फॉर द इट्स 50, आई बेग योर पार्डन, 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 2 गेंदों पर लगातार 2 करारे छक्के निकलते हुए तजमुल के बैट से। जानी एस हमें सलाम कर रहे हैं। वेल फॉल ऑफ विकेट्स, 19 पर पहला, 22 पर दूसरा, 25 पर गिरा था तीसरा। अभी तक एक्स्ट्राज की अगर मैं बात करूँ 4, और उसमें मैं समझता हूँ कि एक भी वाइड हमें देखने को मिली नहीं। ये एक्स्ट्राज जो है ना, ये नो बॉल की सूरत में हमें यहाँ देखने को मिला।
6 ओवर के बाद 50, 3 विकेट के नुकसान पर ये पूरी टीम आई है वागरगुंड 11 टाइगर्स की, जो कि नियरेस्ट विलेज है गड्डू राय में स्टेडियम का। तो अपना काम फिनिश करने के बाद आदिल और उसके अलावा ये दूसरे भी आदिल है शायद, आदिल टाइगर एंड आदिल खान, दे बोथ आर वेरी डेंजरस। शुरुआत करते हैं, ओपनिंग प्लेयर है ये वागरगुंड 11 टाइगर्स की टीम में, और आदिल टाइगर शायद उस टीम की कैप्टन भी है। वेल, आपका मैच कब है आदिल साहब? तो गुड लक उसके लिए। मैंने बहुत सारे मैच कवर किए हैं यहाँ पे, मैं ज़्यादातर देखता था कि वागरगुंड ही इनॉग्रल खेलती है, लेकिन आज शायद बिजी शेड्यूल था इस टीम का, इसीलिए उनकी जगह पे यहाँ एफसीसी गूसू ये पहला मैच खेल रही है। अगर मैं 6 ओवर में 50 को देखूं तो ठीक है, लेकिन वो विकेटें ना ज़्यादा गंवाई है। ईगल स्ट्राइकर्स की टीम ने तजमुल आनन फानन में 16 पर पहुंच गए हैं 11 गेंदों का सामना करने के बाद। शेख एजाज लिख रहे कि उमर भाई ठीक हो? यस आई एम गुड। एजाज साहब कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? खांडे मुदस्सिर का तो मुझे पता है, वो मीट से हमें देख रहे हैं। पावर प्ले फिनिश हुआ है, पहली गेंद पावर प्ले के बाद की 7वें ओवर में। अब तजमुल आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बट समीर मिस यू मुदस्सिर। सेडी शुएब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। सेडी हमें शेखपुरा से देख रहे हैं, इमर्जिंग क्रिकेटर फ्रॉम शेखपुरा। अब तजमुल सामना करेंगे। शॉर्ट पिच गेंद थी तजमुल के लिए, और तजमुल ने इस गेंद को ना बड़े नाजुक हाथों के साथ खेला कवर पर, जहां कोई फील्डर था ही नहीं, और एक्स्ट्रा कवर से सर्कल में फील्डर आगे जानिब दौड़ करके जब तक गेंद तक पहुंच जाते हैं, उससे पहले लोन नासी हमें देख रहे हैं। नसीर साहब, आप को किसी दोस्त ने देखा, आप आज कहाँ गए हैं? शायद ललहरा की तरफ आपने आज अपना सफ़र शुरू किया। लोन नासिर जो कि लेजेंड्स 11 की टीम के साथ खेलते हैं, 52 3 विकेट के नुकसान पर पैड लाइन पर मिली और इसे उछाल दिया है शाहिद कोका ने। गेंद आसमान से बातें करती हुई गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, फील्डर के सर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। ये वाली भी थोड़ा सा कमजोर गेंद कहना चाहिए, और छक्कों में डील कर रहे हैं शाहिद और उसके अलावा तजमुल। ये तजमुल ने पिछले ओवर में 2 दागे, और अब शाहिद ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मुझ में भी ये कैपेबिलिटी है, मुझ में भी ये क्वालिटी है छक्का लगाने की। 18 से 33 रन की शराकतदारी अभी तक पनप चुकी है। ये हिटिंग के साथ साथ ना वो दिमाग से भी रन बनाते हुए, और ये वाला रन काफी जबरदस्त चुराया गया सामने से। और तजमुल 17 पर है। तजमुल इस्लाम ने 1.4 ओवर में अभी तक 18 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया है। 5वीं गेंद फिर से आड़े, आंख में थी आबिद वानी गेंद के नीचे, और आबिद फेरोज वानी ने दूसरा भी कैच ले लिया इसी के साथ। चौथा गिरा है विकेट ऑन सेट पर। 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद विकेट ये गिरा जरूर, लेकिन पार्टनरशिप बनी थी। मैं देख रहा था कि ये पार्टनरशिप ना जिस हिसाब से दोनों ही बैटर्स खेल रहे थे, लग रहा था कि इस पार्टनरशिप को ना लंबा खींचेंगे, लेकिन तजमुल इस्लाम को रास आया नहीं। उन्होंने मिलकर ये तजमुल को चलता किया। आबिद फेरोज का बड़ा अच्छा कैच, caught by Abid Feroz, bowled by Tajamul Islam. Tajamul gone after scoring 17 runs. It's a 59 for the last 4 wickets. Commentary box में हम वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एडवोकेट जुनैद साहब का, जो कि खुद भी खेलते हैं बभारा वॉरियर्स की टीम के साथ, या फिर वाइट कैप्स बभारा जो आपका दिल का है। 2 टीमें हैं अभी वहाँ पे काफ़ी मशहूर, लेकिन आजकल काफ़ी बिजी रहते हैं, बहुत कम खेलते हैं। उसका रीज़न यह है कि अभी उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अब काफ़ी बिजी हो चुके हैं, बहुत कम आपको देखने के लिए वो ग्राउंड के अंदर। लेकिन अगर आप उनको देखना चाहते हैं, तो अगर आप मिस करते हैं जुनैद साहब को, तो इनका होटल एंड कैफ़ी है नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा, मेन टाउन पुलवामा में, उस्मान के नाम से, उस्मान कैफी एंड कारवान।
ओटोमन, इट्स ओटोमन, सॉरी मैं तो उस्मान समझ रहा था। इट्स ओटोमन कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जहां आप कॉफ़ी पी सकते हैं। ब्लैक पिएगा ज़रूर, जो मुझे पसंद है। और उसके अलावा अगर आप फास्ट फूड लवर है तो इनके यहाँ बड़ा अच्छा मिलता है, फ्रेश और काफ़ी सफाई का वो बड़ा अच्छा ख़ास कर रखते हैं। नीट एंड क्लीन मिलता है वहाँ पे, अच्छी सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है। तो एक बार आप विज़िट करेंगे ज़रूर। अगर आप खाना चाहते हैं फास्ट फूड तो इनसे एक बार ट्राई करें। ट्राई करने में दिक्कत नहीं है कोई। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो नेक्स्ट टाइम आप ना जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप मेरे कहने की ज़रूरत है ही नहीं, ना ये जुनैद साहब आपको फिर माइल करेंगे, आप फिर खुद ब खुद दौड़ कर जाएंगे इनके पास। तो एक बार ज़रूर टेस्ट करें ओटोमन कैफ़े एंड रेस्टोरेंट पुलवामा। और इनका एक और ब्रांच चल रहा है, हालांकि वो इनॉग्रेशन फर्स्ट ब्रांच इन्होंने अवंतीपुरा में ही ओपन किया था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि इनका ताल्लुक बबारा से, तो पुलवामा में एक और इन्होंने ब्रांच ओपन किया है। तो मेरी तरफ से दुआ इनके लिए, इनके इस कारोबार के लिए। अच्छा अगर है तो एक बार आप सईद निसार, ऋषि नज़ीर, दीरी प्रीमियर लीग ने ज्वाइन किया है। दीरी प्रीमियर लीग वसीम साहब को मैं कहना चाहूँगा कि वसीम साहब, मैं रेडी हूँ, क्या आप रेडी है? ट्यूसडे के दिन महामुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। दो कमाल की टीमें हैं, कांटे की टक्कर है उस फाइनल के लिए। एक तरफ है कोयल पुलवामा और इस पार पैक फुट पर घुमा दिया गेंद को लेग साइड में। ये मिड विकेट पर तजमुल के ब्रदर मुजतबा थे, लेकिन मुजतबा को ना मौका मिला नहीं गेंद को फील करने का। मलिक शब्बीर, ये मलिक साहब ना बॉलिंग से खुश नजर नहीं आ रहा है, बॉलिंग एक्शन से। इसका नाम क्या है? साहबडार। तो ओरिजिनल नेम क्या है इसका, मैं जरूर जानना चाहूंगा। रिवर्स खेला है इसे, छोटी बाउंड्री किया उसी को टारगेट और कामयाबी मिली है। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर कोका शाहिद। तेजी के साथ उनका स्कोर अब 25 हो गया है 11 गेंदों का सामना करने के बाद। ट्यूसडे में रेडी हूं सर, क्या आप रेडी है? एक तरफ स्विफ्ट आर्किटेक्ट्स तेलंगाम, डॉक्टर यूनिस या के मुश्ताक, या उसके अलावा आप आदल मीर की बात करें, गन फास्ट बॉलर, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ कोयल की टीम है, रसल आर्मी। ये दोनों टीमों का जहां तक सवाल है ना, कोयल के साथ ही वो एक छोटा सा विलेज आता है तेलंगाम। और इस बार हाथ खोले हासिक ने, ओवर कवर जड़ दिया, ये 1 बाउंस चौका, तीसरा चौका इस ओवर में। रासिक बॉलिंग कर रहे हैं, इसका साहबडार आ रहा है जो कि निक नेम होता है। तो निक नेम को हटाकर आप अपना ओरिजिनल नेम से रजिस्टर करें अपने क्रिकेरोज अकाउंट को। रतरामर डारा के बाप का बहुत शुक्रिया। हवा में गेंद, कैच ड्रॉप कर दिया तजमुल इस्लाम ने। रन खाए जरूर रासिक डार ने, लेकिन एक बड़ा चांस क्रिएट किया जिसको गंवा दिया। और इस तरह के कैच ना मैं समझता हूं नॉकआउट मैच में आपको छोड़ने नहीं चाहिए। गलती कर ली, बहुत बड़ी। विकेट नंबर 5वां लोडिंग में था 75 पर, अब 4 ही है। फैसू हमें सऊदी अरबिया से देख रहे हैं सर, इसकी जरूरत थी नहीं। आप शर्मिंदा कर रहे हो हमें। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ जुनैद वानी साहब का, जिन्होंने हमारे लिए रिफ्रेशमेंट भेजा है। तो मैं अभी उन्होंने मेरे लिए कुछ खाने को भेजा है। उनका मानना है, वो जिद कर रहे हैं कि अभी आप थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लें और जब आपको अच्छा लगेगा तो उसके बाद ना आप फीडबैक दे देंगे। तो ये अच्छा है कि मैं अभी 4-5 मिनट मुझे थोड़ा इसमें खाने में लगेगा और उसके बाद ना लाइव ही आपको फीडबैक दूंगा। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि खाने की चीज़ जो है ना, उसको जो कोई आपको प्यार से लाता है तो आप उसे रद्द नहीं कर सकते। 2 चीज़ें हैं, एक खाना और दूसरा मैं समझता हूं कि अगर आपको कोई तोहफा देता है, फिलहाल ये गिफ्ट ही थी बॉल हाजिक के लिए। और हाजिक की कदकाठी को देखते हुए ना उन्होंने
ये लगभग हेलीकॉप्टर के अंदाज में स्ट्रोक लगा दिया, बॉटम हैंड का से इस्तेमाल, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया छक्का। मास ओपन मुदस्सिर से, कोयल से रईस यूसुफ, फैसू भी हमें देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि दो चीज़ें जो मैं समझता हूं कि आप उनको कभी रद्द ना करें। कोई अगर आपको खाने के लिए बुलाता है तो आपको उसका एहतराम करना होता है। दूसरा, अगर आपको कोई तोहफा देता है, एक और गिफ्ट बॉल, एक और हदिया, और ये कबूल करते हुए बैटर आड़े बैट के साथ शॉर्ट पिच गेंद पर जड़ दिया छक्का। जहांगीर पीर ने इस हवाई तीर को बस देखा हसरत भरी निगाहों से, कमाल की हिटिंग कर रहे हैं। 30 रन की शराकतदारी तेजी के साथ आनंद फानंद में। दूसरा छक्का हाजिक के बल्ले से आता हुआ 21 रन बनाकर वो नॉट आउट। जहांगीर पीर पहला ओवर डाल रहे अपने कोटे का, और हाजिक ने ना हाथ खोले हैं। आतिशबाजियां देखने को मिल रही है उनके बैट से, और इस बार ताकत नहीं बल्कि वो नजाकत थी। स्ट्रोक में खराब बॉल लेग स्टंप के बाहर, केवल दिशा दे दी अपने बल्ले से, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर क्या चलता। इस ओवर में ना रनों की बरसात हुई है जुनैद साहब, 2 छक्के, एक डबल, एक चौका भी आया। और ये जो पिछला छक्का था ना, जुनैद साहब भी इस तरह मारते हैं आड़ा बैट, कितनी दूर जाती है वो बॉल, वो जुनैद साहब ही आपको बताएंगे, वो दूर जाती है। ये आखिरी बॉल थी जिस पर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हिलाल मागरी के पास, और ये मिसफील्ड जो की ना हिलाल ने, इससे आप देख सकते हैं कि इनके दिमाग के ऊपर कितना दबाव आया है इस वक्त। 9 ओवर के बाद 94 हुआ है स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। तो हम ले लेंगे वक्फा, क्योंकि खाने के लिए हमारे पास जुनैद साहब ने कुछ भेजा है, तो हम टेस्ट करेंगे इसको, आपको इसके बारे में बताएंगे, और आप फिर ओथमान कैफी एंड रेस्टोरेंट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वली पान के सर तुम यू अत मजा अत अद ये को बदल खेवा ब्रदर तुम फाके तुम जरूरत अमिक जुनैद भाई जी बॉलिंग के टाइट हो छोटू बाल ब्रिटिश सब क्या ब्या ये क्या सही है क्या
Sağ demli duman. Şayet burada iyi iş yapıyorsun, koçing center çalaman ya. İşte sunuyor şahit. Şu şayet yedik. İndruk ne? Şahit için ne? Suya işte o CC koçing center. Şahit. Başka iş parası. छोटे से ब्रेक के बाद हम आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं। और अभी तक जो स्कोर हुआ है ना, 116 4 विकेट के नुकसान पर शाहिद ने बनाए 30-13 गेंदें खेलकर। ये थोड़ा सा मैं समझता हूं कि यहाँ ना हमारे स्कोरर ने गलती कर ली है। यस, हमारे स्कोरर मीर शाहनवाज साहब है, उन्होंने ही थोड़ा सा कुछ मिस्टेक किया है, क्योंकि शाहिद कोका को पता है कि उन्होंने कितने रन बनाए हैं। अच्छी कैलकुलेशन, पहले ही हवा में उनका बल्ला। अगर मैं बैटर की बात करूं, ये डाउन द पिच आकर पुल कर दिया, दो फील्डर के बीच में, इनटू द गैप्स, पुट अवे नाइसली बाय हाजिक। हाजिक का स्कोर अब कहां पहुंचा है ये हमारे स्कोरर ही बताएंगे अब। और ये फ्री हिट गेंद थी, शायद पिछली बॉल नो बॉल थी, तो 50 कंप्लीट कर ली है इसी के साथ हाजिक ने। 16 गेंदे, 5 छक्के, 4 चौके, 314 की स्ट्राइक रेट के साथ हाजिक ने रन बनाए हैं। कमाल की क्रिकेट खेली है, असल T20 यही है। हाजिक जो कि आज खतरनाक मूड में बैटिंग कर रहे हैं, कातिलाना मूड में वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं। तजम्मुल की ये आखिरी गेंद, इस बार लगा सिरा, विकेट कीपर मुदस्सिर के बगल से गेंद की है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। ये तजम्मुल इस्लाम की भी 50 ना कंप्लीट होने में 1 रन अभी बाकी है, यानी कि 49 रन उन्होंने कंसीड कर लिए हैं। 3 ओवर में विकेट एक उनको मिला जरूर। 10 गॉन, इट्स 1-4 ईगल स्ट्राइकर्स। इंदर दे आर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट FCC गोसू। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं ओटमान कैफी एंड रेस्टोरेंट का, जिसके मालिक मिस्टर एडवोकेट जुनैद साहब, जो कि वकालत भी करना जानते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कैफ़ी एंड रेस्टोरेंट ओपन किया है अवंतीपुरा के बाद। उन्होंने अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नज़दीक अपना ये ब्रांच ओपन किया है। हमारे लिए कुछ रिफ्रेशमेंट उन्होंने भेजा था, मोमोज थे, बड़े अच्छे लगे। और जुनैद साहब ने कहा कि खुद इन्होंने अपने हाथों से बनाए। इसका मतलब हरपन मौला है जुनैद साहब,
कुकिंग करना भी बड़ी एक आर्ट है, वो जानते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इनके पास जाइए, एक बार विज़िट करिए, और अच्छी क्वालिटी का खाना है वहाँ पे, उसको आप एंजॉय करेंगे। फिर से ये रासिक डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए 11वें ओवर में। इजानुल हक सलाम कर रहे हैं, सर क्या ठीक हो आप? यस आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। 1-6 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 11वां ओवर चल रहा है, इस पर थोड़ी सी बढ़त मिली, कवर्स की तरफ खेला इस गेंद को तेजी के साथ, और वो गेंद की रफ्तार ना कम की जाहिद अयूब ने अपने हाथों से बाई जानिब। तेज शॉट था, इसीलिए थोड़ा सा वो डर गए वहां पे कवर पोजीशन पर जाहिद, और इस बीच एक नहीं 2 रन लेने का मौका था शाहिद को का स्ट्राइक पर। रासिक डार ने इस ओवर में अभी तक काफी अच्छी बॉलिंग की, जस्ट 4 रन उन्होंने कंसीड किए। अबू हमें ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा से देख रहे हैं, और आदिल पोलार्ड ने भी सलाम किया है हमें। आदिल क्या आप रोहमू से देख रहे हैं या फिर ललहरा से? दूसरे के लिए अब मजबूर कर रहे हैं शाहिद को, लेकिन शाहिद बता रहे कि थोड़ा सा वो एग्जॉस्ट हुए हैं, और उन्हें मना किया साफ तौर पे अपने साथी बैटर को कि दूसरा रन वो नहीं भागने के लिए रेडी है। वेल 11 गॉन, 1-9 इज द टोटल स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ये ईगल स्ट्राइकर्स इंदर का स्कोर है। 16 टीमें खेल रही है इस इवेंट के अंदर। 1 विलेज है गुडूरा प्रीमियर लीग, जो कि 2-3 सालों से ये ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे टूर्नामेंट चला रहे हैं। अगर मैं एडिशन फर्स्ट की बात करूँ इस गुडूरा प्रीमियर लीग का, तो ये शुरू हुआ था लास्ट ईयर 2025 में, और अब इस साल में ना इसका 27वां एडिशन चल रहा है, जिसका आज पहला मैच है गुलजार मीर सिंगो नार्बल से। थैंक यू अबू लिख रहे क्या आइटम्स अवेलेबल है वहाँ पे ताहिर स्पोर्ट्स, तो जाइए वहाँ पे आप अच्छी क्वालिटी के बैट्स हासिल कर सकते हैं। साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर का, अशफाक देवा प्राइम टेक इंडिया से है, जो कि बता रहे हैं कि अगर आप बिजली के बिल से बड़ा तंग आ गए हैं, बिजली की बिल काफ़ी ज़्यादा आपको पे करनी पड़ती है, तो उस आपके लिए खुशखबरी यही है कि सोलर पैनल आप लगवा सकते हैं, उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं आप। और उसमें क्या है कि आपको ना 1,59,000 का वो पैकेज अवेलेबल है अभी इनके यहाँ, लेकिन 90,000 आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको वापस वो पैसे अकाउंट में आएंगे, और जो बचा हुआ पैसा आपको पे करना होगा 60-65,000, उसमें अभी आप EMI रख सकते हैं। स्लॉग कर दिया है इस गेंद को, हवा में उठी, और हारिस बाबू ने लगभग ये कैच ले ही लिया था, लेकिन दूसरे फील्डर ने आकर काम खराब कर दिया। टक्कर लगी 2 फील्डर के बीच में, कैच लेने के बाद हारिस बाबा काफी गुस्सा कर रहे हैं, और इस तरह से ये चौका पहली गेंद पर मुश्तबा ने खाया। हाजिक ऑन फायर, यस 56 पर वो नॉट आउट। 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। मुश्तबा पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ के ऑफ स्पिन बॉलर मुश्तबा, द ब्रदर ऑफ तजमुल इस्लाम, जो कि बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। अंकल जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं आप, अब्दुल रशीद मीर साहब, द डेड ऑफ मेहर शाहनवाज, जो कि आज भी पहुंचे हैं MA स्टेडियम के अंदर। ये फुल टॉस थी, गेंद इसे स्वीप कर दिया है, हारिस बाबा के बगल से गेंद की है, लगभग उनको धोखा देकर उनको लगा था गेंद उनकी दाएं जानिब आएगी, लेकिन वहां ही गेंद ने लिया यू टर्न। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान, ये जब किस्मत साथ देता ना आपका यही होता है, फिर बिखर चुकी है पूरी तरह से बॉलिंग टीम, आई मीन फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब घोसू, जिसके कैप्टन शेख मुदस्सिर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। विकेटों के पीछे हमेशा वो रहते हैं, और हिलाल मागरे इनके ऊपर काफी दबाव है, काफी तनाव, काफी टेंशन। 137, क्योंकि ये रन आपको बाद में बनाने भी है। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है कौन? शाकिर गुलजार, जो कि FCC को सपोर्ट करते हैं। और ये खराब गेंद, शॉर्ट पे डिलीवरी,
और इसे निकाल दिया है स्क्वायर ऑफ द विकेट। करारा कट शॉट गेंद की पलक झपकती ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। रनों का अंबार, तीसरा चौका इस ओवर का और शाहिद कोका 42 पर पहुंचे हैं। 20 गेंदों ने सामना किया। मुश्तबा ने खाए 3 चौके। मुश्तबा ने पहली गेंद पर ना वो शाहिद कोका को लगभग आउट कर ही दिया था, लेकिन वो हारिस की गलती नहीं उसमें हारिस ने पहले कॉल की। जो फील्डर था ना उसके साथ स्क्वायर लेग पर डीप में, उसका नाम क्या है असल में, रफीक भट्ट ने वो गलती कर ली। अब स्ट्राइक हाजिक के पास है। लो फुल टॉस पैड को लगी। एलबीडब्ल्यू की अपील की थी जरूर, लेकिन वो अंपायर ना टस से मस हुए नहीं। पहला विकेट 19, दूसरा 22, 59 पर गिरा था। चौथा विकेट अब आप अंदाजा खुद लगा सकते कि लगभग 100 के करीब पार्टनरशिप बनाने की कोशिश में दोनों ही बैटर्स। ये 5वें विकेट के ऊपर 17 रन दूर है अब 100 से इस पार्टनरशिप का जहां तक सवाल है। 56 हाजिक, 43 शाहिद कोका। विकेट मिल नहीं रहा है और ऐसे में खुश लग रही है ईगल स्ट्राइकर सिंदर की टीम। ये शफल किया शाहिद कोका ने, जड़ दिया एक और चौका लेग साइड में। 1 बाउंस दाद देते हुए वहां हाजिक। शाहिद कोका के इस स्ट्रोक को खराब गेंदबाजी हो रही है रासिक डार की जानिब से। 13वें ओवर में 146 हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। शाहिद ने डाउन द ग्राउंड ये हिट लगा दी है। दिलेर छक्का और इस छक्के के साथ ही शाहिद का तीसरा छक्का। 50 कंप्लीट हुए शाहिद कोका की जस्ट 24 बॉल्स में, जिसमें 6 चौके भी शामिल है। ये दोनों बैटर्स ने ना इस इनिंग की ना वो स्टोरी ही तब्दील कर दी। 59 पर 4, अब 152 हो गया है स्कोर। वही 4 आउट हुए हैं। अब कुल मिला के यहां से ना वो 6 ही रन आपको और जोड़ने हैं 100 रन्स की पार्टनरशिप को कंप्लीट करने के लिए। 93 रन्स की शराकतदारी अनबीटन हाजिक और शाहिद के बीच में, जिसमें शाहिद को का 54, हाजिक 56, 12 से ज्यादा रन बनाने की औसत है। रनों को रोकना बड़ा मुश्किल दिख रहा है गेंदबाजों को। ये मिस हिट है। हिलाल मागरे गेंद के नीचे आए और हिलाल मागरे ने ये लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया। रेगुलर कैच था हिलाल मागरे के लिए। अब गेंदबाज करे तो क्या करे। हाजिक का गिरा दिया कैच 56 पर और उनको मिला जीवनदान। खराब फील्डिंग कर रही है यहां पे टीम FCC गूस, और ये दबाव है और बिल्कुल ये तनाव है। और जब आपको विकेट नहीं मिलता है, जब आप रन कंसीड करते हैं ना उजैर साहब, शाकिर साहब, उसके बाद होता है क्या कि आपके वो इजी कैच भी ना वो ड्रॉप होते हैं। माजिद बाबा, आपका बहुत बहुत वेलकम माजिद। दरौल ब्रदर्स सिरसू से वो हमें देख रहे हैं। मीर मुदस्सिर भाई, ये ग्राउंड कहां पे? वेल, जूम आउट करके आप देख सकते हैं हाउ इट लुक्स। दिस इज MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा। इस ग्राउंड पे अगर आप ओवर द विकेट या फिर वो बॉलिंग रनअप जो है ना बॉलर का, ओवर द विकेट या फिर राउंड द विकेट, उसको देखेंगे तो उतना ज़्यादा घास है नहीं वहाँ पे, लेकिन उसके बगैर लेग साइड या ऑफ साइड और स्ट्रीट में भी घास कम है, लेकिन लेग साइड और ऑफ साइड में अच्छा खासा घास है। और पीछे रामुश नाला है, रामुशारा, जो कि द्रबगाम से होके आता है। पहली गेंद में सेट पॉइंट पर फील्डर ले लेंगे कैच। ये पार्टनरशिप टूटी 95 रन्स की और 57 पर हाजिक हो गया आउट। हाजिक ने पिछले ओवर में भी एक कैच दिया था, लेकिन इस बार वो पॉइंट पर फील्डर थे ना, शायद इशनाक लाइट है, उन्होंने कैच ले लिया।
थोड़ा सा राहत मिलती हुई एफसीसी गोसू के खिलाड़ियों को और ये कामयाबी मुमकिन बनाई। मुश्तबा 13 रन देकर पहली विकेट हासिल कर चुके हैं। जेरी चोको लिख रही है बकवास बॉलिंग है, ये इरफान साहब है और क्रीज पर बादल ऋषि जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। द कैप्टन द लीडर ऑफ ईगल स्ट्राइकर्स इंदिरा। असल में इंदिर की जो टीम है ना ये वाली, आज से 1.5 साल पहले एक ही टीम थी इंदर के अंदर। छोटा सा गांव है मिडूरा के साथ ही है ये इलाका। सचकराल क्रिकेट क्लब इंदर, उसमें ना शाहिद कोका, शाह शकील, ये धुरंधर क्रिकेटर्स खेल रहे थे, लेकिन क्या हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता। ये अलग हो गए दोनों और इन्होंने मिलकर दोनों ने एक नई टीम बनाई है पिछले 1.5 साल से। अब ईगल स्ट्राइकर्स इंदर के नाम से ये टीम चल रही है। राशिद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। यस, इट इज वन विलेज। आदर ऋषि 7 नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, मुश्तबा ने बीट किया आदिल को। गेंद पहुंची विकेट कीपर मुदस्सिर के पास। जल्दी ही अपना ओवर फिनिश करने की कोशिश मुश्तबा कर रहे हैं। फिंगर स्पिनर है मुश्तबा, 2 की कोशिश थी लेकिन मिलेगा एक ही, क्योंकि अच्छी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया खुद ही गेंदबाज ने। ये कैच की मैं बात कर रहा था, हारिस ने कैच अच्छा लिया था लेकिन वो गुलजार रफीक भट्ट ने आकर काम खराब कर दिया। टक्कर लगी और ऐसे में बैलेंस खोया, फिर वो कैच छूटा था हारिस बाबा का। लेकिन हारिस की बॉलिंग को अगर आप उठा करके देखें ना, आज वो दमखम दिखा ही नहीं हारिस की बॉलिंग में। और उसकी वजह यही है कि ही इज अनफिट। फिर से मैसेट आबिद फेरोजवानी तीसरा कैच लेने में नाकाम रहे। लॉन्ग ऑन से दौड़ करते उन्होंने मिड ऑन सर्कल में आकर ये कैच लेना चाहा। काफी इजी ये कैच था और मुझे लगा कि इसमें भी ना वो तालमेल दिखा ही नहीं, क्योंकि वो मिड विकेट से भी जाहिद आए और ये लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ से क्यों जा रहे थे हारिस बाबा, काम बिगाड़ने के लिए। और जब 2-3 फील्डर एक साथ दौड़ते हैं ना, उसमें ये रहता है कि कैच पकड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये अपनी जगह स्लाइस कर दिया इस गेंद को पॉइंट फील्डर की तरफ और गेंद गई है पॉइंट फील्डर की बाई जानब सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आदिल ऋषि का पहला चौका। आकिब लोन, सीनियर कमेंटेटर फ्रॉम लद्दू, मिस्टर तारिक राजा, आपका बहुत शुक्रिया राजा, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। राशिद भट्ट, रशीद भट्ट साहब हमें देख रहे हैं गोगो लेन से। रशीद साहब ने एक टूर्नामेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, उसकी इनॉग्रेशन लास्ट वीक में थी, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश के चलते वो कैंसिल हो गया। और अब मुझे रशीद साहब ही बताएंगे भट्ट साहब कि अब कब है वो मैच, वन विलेज T20 कप गोगो हमामा का, उसके बारे में आप मुझे अपडेट ज़रूर दे देंगे। 14 ओवर्स हो गए फिनिश। वेल 14 ओवर्स के बाद ना स्कोर है बोर्ड पर 160, यस 886। शाहिद ने डाउन द ठेका कर इस गेंद को पहुंचा दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ शाहिद कोका के बैट से, और शाहिद का स्कोर 61 इन 166 में ना 61 जोड़े हैं शाहिद ने। पहली बॉल पर लगा छक्का, छक्के से हो गया आगाज इस ओवर का। 15वां ओवर डाल रहे हैं रासिक डार। रासिक ने अभी तक इससे पहले 2-3 ओवर डाले थे, उसमें 32 रन कंसीड किए थे। आदिल ऋषि 5, शाहिद 62 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इसको ओपन करें आप प्लीज। मंजूर अहमद ने ज्वाइन किया है। मंजूर साहब थैंक यू, कहां से आप हमें देख रहे हैं, आप हमें अपडेट दे देंगे जरूर। आठ रन बन चुके हैं अभी तक इस ओवर में। 168, 5 विकेट के नुकसान पर।
ये रिवर्स मारने की कोशिश शाहिद ने की। इससे पहले शाहिद ने रिवर्स स्वीप लगाकर एक चौका बटोरा था, लेकिन इस बार कामयाब हुए नहीं शाहिद कोका। 62 रन बनाकर वो अभी भी नॉट आउट है। ये अपनी जगह इनको कवर्स की तरफ खेला, मुश्तबा ने थोड़ा सा फंबल किया, लेकिन ये वाला तेज शॉट था। रिबल अशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू रिबल, आपका बहुत शुक्रिया। शायद ये प्राइम टेक इंडिया से है जो कि हमारे प्राउड स्पॉन्सर है। इस ओवर का आगाज 6 के साथ, लेकिन इख्तिताम ना डॉट बॉल के साथ किया। रासिक ने इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद ना पिछली 5 गेंदों से ना जस्ट 3 रन कंसीड किए। 15 के बाद 169, 5 विकेट के नुकसान पर इनॉग्रल क्लैश गुड्डूरा प्रीमियर लीग वन विलेज एडिशन 27 का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद। यहाँ ईगल स्ट्राइकर्स इंदौरा। आदिल ललहरा से लिख रहे कि उमर भाई हारिस को सलाम भेजो। अपना सलाम पहुंच चुका है उनके गोशों तक और उन्होंने जवाब भी दे दिया। रब्बल अशफाक, वालेकुम सलाम भाई। चलिए, अब उन्होंने जुबान से भी कह दिया, अब आप खुश हो गए। आदिल साहब, आजकल आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? ये में सेट है, हवा में बॉल और छोड़ दिया एक और कैच। ये तालमेल में बड़ी खराबी देखने को मिल रही है फील्डर्स। इस बार भी 3 फील्डर गए। ये जब 3 जाएंगे ना तब ही होगा। कवर लॉन्ग ऑफ ये बॉलर राशिद भट्ट लिख रहे कि इंशाल्लाह डेट 14 to 15 में ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि 14 को तो नहीं होगा, 15 में कर दीजिएगा, 15 अप्रैल, क्योंकि 14 अप्रैल हम जा रहे हैं रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी प्लवमा, जहाँ हमारा फाइनल मैच है दीरी प्रीमियर लीग 3rd एडिशन का। उसके बारे में आज सुबह मैंने अपडेट दे दिया है, क्योंकि वसीम साहब ने मुझे जब मैं चाय पी रहा था सुबह नमकीन, तो उसी वक्त कॉल किया। एक और गेंद हवा में, और ये फील्डर जो है ना कैच नहीं ड्रॉप करते। इससे पहले भी उन्होंने हारिस का कैच लिया था। मुश्तबा को मिल गई दूसरी विकेट। 171 पर गिरा 6ठा विकेट। इसी के साथ सोहेल वानी, आदिल पोलार्ड, लव यू ब्रो, पांपोर में है वो। आदिल खान लिख रही कि समथिंग अबाउट हारून एंड शेख इरफान। हारून के लिए मैं यही कहूँगा कि एक तो वो हैंडसम भी है, दूसरा उनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी है और एक कॉन्फिडेंट क्रिकेटर है वो। और इरफान शेख कौन है दूसरे? ये जोहामा के कैप्टन, दोनों खास है। और इरफान का दिल काफ़ी बड़ा है जो मुझे दिखा। मुझे लगता है कि अगर आप इरफान को कोई भी चीज़ मांगेंगे ना, तो अगर उनके पास होगा वो कभी इनकार नहीं करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। फरहान भट्ट, हारिस को बोलो वॉलीबॉल खेलो आप। मोहम्मद अबीन मीर, वालेकुम सलाम। क्या ये फरहाना भट्ट है या फिर फरहान भट्ट? बड़ी हिस्ट्री है इसमें। ये दोस्त है। अब 8 नंबर पर शाह शकील अंदर आए हैं। शकील शाह का ये फेवरेट शॉट, अगले कदम पर आकर ड्राइव करना। और आज से 2 साल पहले जब SKCC ना की टीम में शकील शाह खेलते थे, आखिरी ओवर में इन्होंने मुकाबला जितवाया था और इंस्टाग्राम पे मैंने अलग से उसका वीडियो डाला था। वो गुडूरा के साथ ही फाइनल मैच था, तो उसमें ना 1.3 मिलियन हिट्स आए थे। बड़ा वायरल हुआ था वो, अभी भी आप देख सकते हैं। हमने उसको पिन करके रखा है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। आज भी फेसबुक, यूट्यूब, हर किसी जगह पे अवेलेबल है, लेकिन इंस्टाग्राम पे ना उसमें ज़्यादा लोगों ने प्यार दिखाया था। 1.3 मिलियन पीपल जिन्होंने उसको वॉच किया, क्योंकि वो आखिरी ओवर में ना 12 चाहिए थे और गेंदबाज मोमिन रॉन्जी प्लेयर अंडर 19 के, तो उसने फिर जब वो रन्स कंसीड किए थे उसके बाद ना जब छक्का लगा था, उन्होंने अपने बूट से ना स्टंप्स को हिट किया था। ये आज से 2 साल पहले की बात है जब गुड्डूरा ने घुटने टेक दिए थे।
लेकिन उसके बाद शाह शकील ने अलग से अपनी एक टीम बनाई और उसका नाम रखा ईगल स्ट्राइकर्स इंदिरा, जो आज आपके सामने है। रशीद साहब, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा। 14 को नहीं होगा, 15 को कर दीजिएगा, मैं रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मोहम्मद अमीन मीर, और अगर आप एंट्री हासिल करना चाहते हैं उस खूबसूरत से खेल के मैदान पर, वहाँ गो हमामा में, तो हैशटैग वन विलेज T20 कप मेरे पेज पर सर्च करें आप। T20 हैशटैग लिखिए, उसके बाद T20 कप गो हमामा लिखिए, तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। आप यहाँ कमेंट में राशिद भट्ट साहब के साथ सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़े अच्छे वहाँ पे टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं। इनके साथ इरशाद भट्ट भी है। प्रिंस नईम साहब ने ज्वाइन किया है। नईम साहब, आपका बहुत वेलकम। आज आप है कहाँ? ACC बरपुरा के कैप्टन। बड़े टाइम के बाद मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ, और आपने भी थोड़ा लेट आज ज्वाइन किया है। इस पहली इनिंग में 17वां ओवर चल रहा है। इसके बाद ना आखिरी ओवर होगा, क्योंकि 18 ओवर्स पर ये गेम आज मुकर्रर की गई है मैनेजमेंट की तरफ से। मैच की टाइमिंग 1 बजे थी, लेकिन स्टार्ट हुआ 2 बजे, इसीलिए ये मैच ना दोनों इनिंग्स में आपको 18 ओवर्स का ही देखने को मिलेगा। अच्छा पुल शॉट था शाह शकील का, लेकिन वो फील्डर को बीट नहीं कर सके। हारिस बाबा तीसरा ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का। अभी तक हारिस ने 17 रन कंसीड किए हैं। 16.3 के बाद 175। ये वाली सिल ओवर डाल दी हारिस ने, और वहाँ आदिल रशीद बीट हो गए। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ मिलियन एंड बिलियन टाइम्स टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट, मिस्टर मीर शाहनवाज। ही इज डूइंग अ सुपर्ब जॉब हियर इन MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा, ऑर्गेनाइजिंग सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स। और उसके साथ ही ना छोटे हैं, उम्र में भी छोटे और कद में भी वो छोटे हैं, लेकिन ये वाला काफी लाजवाब शॉट निकलता बल्ले से, स्क्रब द विकेट, खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, और इस पर लगाया चौका। ये पहली खराब गेंद और पहला चौका इस ओवर का। आदिल रशीद अब 12 पर पहुंच गए हैं। 27th एडिशन का ये पहला मैच है आज। इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कितनी क्रिकेट होती है यहाँ पे। इससे ज़्यादा होती, लेकिन दूसरे भी यहाँ ऑर्गेनाइजर्स है जो कि अलग से एक टूर्नामेंट चला रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इससे ज़्यादा एडिशंस खिलाए होते। अमीर शाहनवाज ने यह बैकफुट पर लेट करके आदिल रशीद ने शॉर्ट बाउंड्री को किया टारगेट। दिमाग से खेल रहे हैं इस वक्त आदिल रशीद, द कैप्टन ऑफ ईगल स्ट्राइकर्स इंदिरा। 17 गॉन। ये ओवर ना 4 गेंदों तक बढ़िया चल रहा था हारिस का, लेकिन 2 चौके लगाए इस ओवर में। 183, 6 विकेट के नुकसान पर 17 के बाद अब आखिरी ओवर है इस पहली इनिंग का, जो कि डालने के लिए मुश्तबा आए हैं। 3 ओवर 24 रन, 3 विकेट उन्होंने हासिल की है। सामना करेंगे शाह शकील। ये बड़े शॉट के लिए तलाश की थी, लेकिन वो इनर एज लेती गेंद बैट को लगकर पैड के साथ लगी, उसके बाद स्टंप्स को हिट हुई, बेल्स गिर गए, विकेट गिरी है शाह शकील की। शाह शकील गॉन। 3 रन बनाकर चले ही रही इस बड़े मैच में वो आज, और 7वां गंवा दिया विकेट। इसी के साथ 183 पर 18वें ओवर में मुश्तबा को मिल गई तीसरी विकेट, और मुश्तबा 3 ले चुके हैं अभी तक विकेट, साथ साथ हिलाल मागरेबी। ये मौसम काफ़ी ख़राब है। आसमान के ऊपर ना ये दोपहर से बाद ही काले बादल आसमान के ऊपर अभी भी वो मंडला रहे आसमान के ऊपर, लेकिन अभी तक उम्मीद करेंगे हम आगे भी इस मैच में कोई खलल ना पैदा हो जाए। काफ़ी ठंडा आज मौसम है, मुझे तो ठंडी लग रही है। रेबल अशफाक, डार फरहान इनायत। अब दादा बिलाल को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। दूसरी गेंद दादा के लिए, ये ऑफ स्पिन थी और इसे विद द स्पिन ही मिड विकेट डीप की तरफ खेला, जहां ईगल स्ट्राइकर सिंदर के कैप्टन ने आकर गेंद को फील्ड किया। पहला मुकाबला गड्डूरा वन विलेज गड्डूरा प्रीमियर लीग का 27th एडिशन
16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये मैदान काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ ऑर्गेनाइजर्स को। और ये नो बॉल का भी शायद अंपायर ने कर दिया इशारा। यस, मुदस्सिर साहब फ्रॉम निवा जो बता रहे हैं कि ओवर स्टेपिंग कर बैठे और स्पिनर नो बॉल करे, ये कम ही हम देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था, बड़ी खुशखबरी है गुडूरा के लोगों के लिए कि ये जो बाउंड्री है ना थर्ड मैन और फाइनल की, इसको ना बढ़ा दिया जाएगा। मेरा मतलब है कि 10-15 फीट के बाद प्रोटेक्शन बंड इस पे बनाया जाएगा। तो फिर आपको जो अभी छोटी बाउंड्री है ये आपको फिर बाद में देखने को मिलेगी नहीं। तो इंतज़ार जो था वो ख़त्म हो गया है और ये खुशखबरी है गुडूरा विलेज के लिए। नो बॉल पर बटोरे 2 रन, 191 हो गया है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस ओवर में। आदिल ऋषि 22 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मिड ऑफ पर है एक फील्डर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर है। ये बल्ले के टो को लगी और अब रन आउट हो जाएंगे शायद। जी हाँ, दादा बिलाल हो गए रन आउट। 1 रन बनाकर वो आदिल ऋषि ना बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं और आधा पिच तय करने के बाद दादा बिलाल रुक गए। उनको अब समझ लग गई कि वहाँ से जो उनके साथी है आदिल ऋषि वो नहीं निकलेंगे, तो विकेट गंवानी पड़ी ईगल स्ट्राइकर सिंदर की टीम को। इसी के साथ 191 8वां गिरा विकेट। अब 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? दिस इज आबिद मीर। वेल 29 हाईएस्ट स्कोर है इनका, 228 रन, 36 मैच खेल चुके हैं। ये आबिद शायद बॉलर है इस टीम में। कदमों का किया इस्तेमाल, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद गई। हारिस बाबा ने गेंद को फील किया और मुश्तबा ने किया रन आउट। एक बार फिर इस ओवर में दूसरा रन आउट। एक 192 हो गया स्कोर। निकल विकेट गिरा 9वां, दूसरे रन के लिए आ रहे थे जो पूरा हुआ ही नहीं। ये नए बैटर को आना चाहिए। ये मुदस्सिर साहब का फैसला मुझे बड़ा अच्छा लगा। आखिरी बॉल है, नए बैटर आएंगे जरूर। डार फरहान नाइट। इस ओवर में ना 3 विकेट गिरे। एक तो मुश्तबा ने हासिल किया 2 रन आउट की सूरत में। 192 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। तौसीक साहब क्या आप तैयार है? रसल आर्मी क्वाइल के साथ वो फाइनल खेलने के लिए। स्विफ्ट आर्किटेक्ट्स तेलंगाना डीडी प्रीमियर लीग एडिशन 3rd का फाइनल मैच आपकी तरफ आ रहा है। महासंग्राम, महामुकाबला। वसीम साहब ने आज सुबह मुझे कॉल किया उस फाइनल के बारे में, तो मैं तैयार हूँ उसको कवर करने के लिए। मोहम्मद हमदान साहब ने ज्वाइन किया है। पहले हमदान आपका भी बहुत शुक्रिया। हमदान हमें देख रहे हैं किरनसू से। हमदान 11 किरनसू के कैप्टन। 199 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। $192 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए मुदस्सिर आए हैं, लेकिन ये मानना होगा आपको कि ये आखिरी वरना बड़ा अच्छा रहा एफसीसी के लिए। इसमें उतने ज़्यादा रन नहीं बने, तो सिंगल अगर मिलेगा तो फिर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मुश्तबा का कोटा मुकम्मल हुआ और ये पहली पारी फिनिश हुई है। इसी के साथ 18 ओवर में 193 बना लिए। ईगल स्ट्राइकर सिंदर की टीम ने पहला बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद इस इफ्तिताई मुकाबले में और 194 का रन्स का टारगेट है एफसीसी गोसो के लिए 18 ओवर्स में। नॉट आउट रहे आदिल ऋषि 24-25 रन बनाकर वेल एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है।
ईगल स्ट्राइकर्स इंदर की टीम ने, लेकिन जो फिनिश करना चाहिए था 200 के पार जो दिख रहा था, लेकिन 200 के पहले ये रोकने में कामयाब हुई एफसीसी गोसो की टीम, जिनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, बैटिंग में काफ़ी गहराई है उनके। अब जब उतरेगी रन चेस में गोसो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की टीम, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त एचडी क्वालिटी के साथ सेकंड इनिंग में 10 मिनट के बाद। जुड़िएगा ज़रूर। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।